बाद एक मिसाइल भारत की तरफ दागी। राजस्थान से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन एंड मिसाइल हमले देखने को मिले, जिसका सक्सेसफुल जवाब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से देखने को मिला, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम ने। भारत ने अपने इस अदृश्य अस्त्र से उन्हें हवा में ही खाक कर दिया। भारत ने इसे नाम दिया है सुदर्शन चक्र, वही चक्र जो श्री कृष्ण के हाथ में था और अब भारत के आसमान की रक्षा में तैनात है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में। S-400 क्या है, कैसे काम करता है, भारत ने इसे क्यों और कब खरीदा, MTCR जैसी जो गुप्त समझौते हैं उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। इसके अलावा भारत के डिफेंस सिस्टम को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। S-400 क्या है फ्रेंड्स? S-400 ट्रायम्फ रशिया द्वारा बनाया गया एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का पूरा तंत्र है। इसका काम है दुश्मन के हवाई हमलों को बहुत दूर से पहचानना, डिटेक्ट करना, उस पर नजर रखना, उसको अच्छे से ट्रैक करना और फिर उसे हवा में ही मार गिराना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। ये सिस्टम दुनिया के एनिमी जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। S-400 इतना ताकतवर है कि ये नाटो जैसे देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुका है, क्योंकि ये उनके सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे कि F-35, F-22 इनको भी ट्रैक करके गिरा सकता है, जो दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस जेट्स माने जाते हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम के अगर हम कंपोनेंट को डिस्कस करें तो आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। 4 कोर कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। पहला है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। ये रडार लगभग 500 किलोमीटर तक की दूरी से हवा में किसी भी अजनबी ऑब्जेक्ट जैसे कि जेट, मिसाइल, ड्रोन इनको पकड़ लेता है। ये पहचानता है कि कौन अपना है और कौन दुश्मन का है। इसमें दूसरा पार्ट होता है कमांड व्हीकल का। रडार से मिली जानकारी को ये प्रोसेस करता है। अगर ये टारगेट को खतरनाक मानता है तो मिसाइल लॉन्च करने का इंस्ट्रक्शन देता है। तीसरा कंपोनेंट होता है लॉन्च व्हीकल। यहीं पर वो ट्यूब लगे हुए होते हैं जिनसे मिसाइल फायर की जाती हैं। ये मिसाइल हवा में 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। चौथा कंपोनेंट है एंगेजमेंट रडार। जैसे GPS ड्राइवर को रास्ता बताता है, वैसे ही यह रडार मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, ताकि मिसाइल अपने टारगेट से भटके नहीं और सीधा जाकर उसे मार दे। तो ये हमने S-400 डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट को डिस्कस किया। आगे देखिए फ्रेंड्स, S-400 कितना तेज और खतरनाक है, इस पर भी चर्चा करते हैं। भारत का S-400 सिस्टम कोई एक ही मिसाइल से काम नहीं करता है, बल्कि इसमें 4 अलग अलग तरीके की मिसाइलें होती हैं। हर एक का काम अलग होता है, रेंज अलग होती है और टारगेट अलग होता है। इसमें पहली मिसाइल आती है 40N6। इसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर की, स्पीड होती है मैक 14 यानी आवाज से 14 गुना तेज। ये मिसाइल एवेक्स जैसे बड़े सर्विलियंस एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकती है। दूसरी मिसाइल आती है 48N6। इसकी रेंज होती है 250 किलोमीटर की, स्पीड होती है मैक 6 to 8। ये क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स इनके लिए जहर का काम करती हैं। इसमें तीसरी मिसाइल है 9M96E2, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल हाई स्पीड ड्रोन और छोटे लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए होता है। तीसरी इसमें मिसाइल आती है 9M96E। इसकी रेंज की बात करें तो 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। सबसे नजदीक आने वाले टारगेट जैसे कि कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर या फिर तेज रफ्तार ड्रोन को ये उड़ा देता है। यानी मतलब दुश्मन की मिसाइल हो, स्ट्रेंज जेट हो या फिर ड्रोन हो, कोई नहीं बचने वाला S-400 से। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसमें पाकिस्तान की पूरी तरीके से हवा टाइट कर रखी है S-400 डिफेंस सिस्टम ने। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम आया कहां से। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में कितना पैसा खर्च किया है, इस पर भी बात करते हैं। साल 2008 जब दुनिया में कई देशों के बीच हथियारों की दौड़ चल रही थी, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने रशिया के साथ में $5 बिलियन की एक डील साइन करी। उस डील का नाम था S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। 2021 में भारत को अपनी पहली यूनिट मिल गई। अब तक कुल 3 यूनिट डिलीवर हो चुकी हैं। बची हुई 2 यूनिट 2026 के एंड तक भारत को मिल जाएगी। इस यूनिट को भारत ने पंजाब और राजस्थान जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात कर रखा है। दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास S-400 सिस्टम है और सबसे खास बात यह है कि S-400 को सिर्फ रशिया ही एक्सपोर्ट करता है। भारत इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। S-400 की खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी तेज रफ्तार हथियारों को भी हवा में पकड़ सकता है और मार गिरा सकता है।
यानी ये सिस्टम केवल रक्षात्मक नहीं है बल्कि दुश्मन के हर मॉडर्न हथियार का अंत है, वो भी आसमान में। भारत ने रशिया से ऐसा सिस्टम लिया है जो हवा में उड़ते हुए दुश्मन के सबसे तेज और सबसे छुपे हुए हथियारों को भी आसमान में ही साफ कर सकता है। यही वजह है कि अब भारत के पास दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस पार्टनर भी है और दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस शील्ड भी है। आगे बात करते हैं MTCR ग्रुप की, जिसने ये डील को संभव बनाया। MTCR का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जिसका मकसद क्या है, लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का गलत इस्तेमाल को रोकना। करंटली इसके मेंबर 35 हैं। USA, रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और भारत भी इसका सदस्य है। भारत कब जुड़ा था इसमें? 2016 में MTCR का भारत सदस्य बना था। इसका सदस्य बनने का फायदा यह है कि भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, बना सकता है और दूसरों को बेच भी सकता है। इसीलिए भारत को S-400 खरीदने में मंजूरी मिली क्योंकि वो MTCR का सदस्य है। पाकिस्तान अगर F-16 में न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर उड़ता है ना, तो S-400 उसे 300-400 किलोमीटर दूर से ही गिरा देगा। चीन अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागे तो रडार पहले डिटेक्ट करेगा, फिर मिसाइल फायर होकर उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, क्या MTCR के सदस्य हैं? तो वो सदस्य नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों MTCR के सदस्य नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ उन देशों को एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सेस करने की अनुमति देता है जो इस ग्रुप के नियमों को मानते हो और रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। हम सभी को पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो किस तरीके की हरकत करते हैं। इसी वजह से वो MTCR के सदस्य नहीं है। क्या चीन ने रशिया से S-400 खरीदा था? ये क्वेश्चन भी हमको सुनने को मिलता है। तो बिल्कुल हाँ, खरीदा था। चीन ने रशिया से S-400 खरीदने की कोशिश की थी और 2014 में डील साइन करी थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि MTCR का सदस्य चाइना नहीं है, फिर इसने S-400 कैसे खरीद लिया? तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक छुपा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर डील साइन हुई थी 2014 में, लेकिन रशिया ने पहले फेज में उसे S-300 सिस्टम दिया जो कि थोड़ा सा ओल्ड डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि चीन जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है, इसीलिए रशिया ने चीन को पहले ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए S-300 डिफेंस सिस्टम दिया। बाद में S-400 का लिमिटेड कैपेबिलिटी वर्जन भी दिया। मतलब अभी भी फुल वर्जन चाइना के पास नहीं है। ये हमने भारत के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में से एक सदस्य S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करी। अब हम भारत के और भी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। भारत के पास आज एक ही नहीं बल्कि कई लेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल को अलग अलग दूरी पर ही गिरा देते हैं। भारत के इस डिफेंस सिस्टम के अलग अलग सदस्यों को डिस्कस करें तो सबसे पहले नंबर आता है L-70 गन सिस्टम का। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। टारगेट होता है इसका ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स। लो हाइट पर आने वाले दुश्मनों के लिए ये यूज की जाती हैं। भारत में BEL द्वारा इसे अपग्रेड किया गया है। दूसरा है देखिए सिस्टम स्पाइडर। इसकी रेंज होती है 15 से 35 किलोमीटर। इसका टारगेट होता है लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स और ड्रोन। इसके बाद हम बात करते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की, जिसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर और इसके टारगेट होते हैं एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स। इसको किसने बनाया है? भारत में देखिए इसे डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। भारत का अपना सबसे भरोसेमंद मिड रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद बात करते हैं QR-SAM की। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। टारगेट होते हैं इसके एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल। ये एक क्विक रिएक्शन सिस्टम है, बैटलफील्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है QR-SAM। नेक्स्ट भारत का डिफेंस सिस्टम है Barak-8। इसकी रेंज है 70 to 100 किलोमीटर। टारगेट होते हैं इसके एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल। ये इजराइल प्लस इंडिया के जॉइंट प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्ट है। नेवी और आर्मी दोनों में इसे यूज किया जाता है। कारगिल युद्ध में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये हमने भारत के डिफेंस सिस्टम को डिस्कस किया। भारत के पास ऐसा हर लेवल का डिफेंस सिस्टम है जो 4 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हर हमले को रोक सकता है। लास्ट में फ्रेंड्स एक काफी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या S-400 परमाणु बम को भी रोक सकता है क्या? तो परमाणु बम, न्यूक्लियर बम कोई खुद से उड़ने वाली चीज तो नहीं होती है। उसको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए मिसाइल या फिर फाइटर जेट का यूज किया जाता है और S-400 जो सिस्टम है ये इजीली हवा में उसे मार सकता है। इसीलिए पाकिस्तान या कोई भी देश परमाणु बम की भले कितनी ही भी धमकी दे ले, भारत के पास जो सिस्टम है S-400 उसके आगे उनको भी पसीने आ जाते हैं। देखिए परमाणु बम जो है ना, ये कोई खिलौना नहीं होता है। ये एक ऐसा जहर है जो चल गया तो अटैकर खुद भी नहीं बचता है।
इसीलिए पाकिस्तान हो या कोई और हो, परमाणु हमला करने से पहले 100 बार सोचता है और बहुत सारे इंटरनेशनल रूल एंड प्रेशर होता है। इतना इजीली परमाणु बम जो है वो नहीं दागा जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने भारत के डिफेंस सिस्टम को डिस्कस किया। भारत के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-400 को हमने डिस्कस किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा दागी गई मिसाइल और ड्रोन पर हमने इसका यूज भी देखा। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आप S-400 के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।